चलो चलो बाद में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। आज का टॉपिक क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? एक व्यक्ति औसतन कितना जीता है? 78 to 80 ईयर्स। साइंस ने वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार एक व्यक्ति की जो औसतन आयु होती है वो कितनी होती है? 78 से 80 वर्ष। मतलब हम कितना जिएंगे? 78 to 80, या फिर मान लीजिए कि 75 से 80 साल हम जिएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ 9.5 साल 9.6 मंथ 9 ईयर, आपके पास सिर्फ 9.5 साल हैं जिसमें आप अपने भविष्य में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम 9.5 साल का मतलब कितना हो गया? 84,000 घंटे। 84,000 घंटे। आपके पास कितने हैं? 84,000 आवर है। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव ओनली 84,000 आवर, ठीक है। 28 से 30 साल हम सिर्फ सोते हैं, ठीक है। 3 से 4 साल हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। 8 से 10 साल हम जॉब करते हैं। क्या करते हैं? 8 से 10 साल जॉब करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम 10 से 12 साल हम अपने जीवन के 10 से 12 साल एंटरटेनमेंट में निकाल देते हैं। एंटरटेनमेंट मतलब है ना, मनोरंजन, टीवी देखना, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, बहुत सारी चीजें। इसके बाद में 18 से जो 20 घंटे होते हैं वो हम, जो हमारा डेली रूटीन होता है, दिनचर्या, खाना खाना, पानी पीना, घर में चलना, किचन में घूमना, या लेडीजों के लिए खाना बनाना, या हम जो भी घर में जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें 18 से 20 घंटे निकल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? 78 से 80 साल तक एक एवरेज आदमी जीता है। आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए कितना समय मिलता है? 9.5 साल। 9.5 साल मतलब 84,000 घंटे। आपको 84,000 घंटे में कुछ करना होता है। आपने एक चीज देखा होगा, भौरा समझते हो? भौरा क्या होता है? भौरा मधुमक्खी टाइप का होता है ना। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ही कांट फ्लाई। साइंटिस्टों के हिसाब से क्या होता है? वो उड़ नहीं सकता, लेकिन चूंकि वो खुद सोचता है कि उसको उड़ना है, वह सिर्फ इसलिए उड़ पाता है क्योंकि वो सोचता है। जबकि जो उसकी शरीर की जो संरचना है, उसकी बनावट है ना, उसमें क्या पता लगा है साइंटिस्टों ने कि वह उड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सब वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। डस्टर कहाँ बेटा? इतना क्लियर हुआ ना? यस सर। अब देखिए, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में कि हमारे पास में टाइम नहीं है, ठीक है। सब लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर अंकित के पास टाइम है, कृष्णा के पास टाइम है, नैन्सी के पास टाइम नहीं है, श्वेता के पास टाइम नहीं है। तो ऐसा कहना गलत है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है। 24 घंटे, 24 आवर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, अंबानी के पास भी है, रतन टाटा के पास में है। जितने भी वर्ल्ड के टॉपर्स हैं, जिन्होंने रुपया कमाया है या एक अचीवमेंट हासिल की है अपने जीवन में, सबके पास पर्याप्त समय होता है। समय को आपको निकालना होगा स्वयं के लिए, ठीक है। आपने एक चीज देखी है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें ये करना है। सपोज करिए कि हमको मार्केटिंग करना है, तो हम क्या सोचते हैं? हमारे पास बाइक नहीं है। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज करिए कि आप एक किराने की दुकान डालना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? किराने की दुकान डालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? रुपया होना चाहिए। इसके बाद पहचान होनी चाहिए। आप ये सोच की जितनी भी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी समझते हो ना, हमारे स्कूल में लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला। अभी कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन बनाई है रूस ने, तो
सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आपने बाबा रामदेव का एक डायलॉग सुना होगा, करने से होगा। यदि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारे पास में बाइक होगी तब मैं मार्केटिंग का काम चालू करूंगा, मेरे पास में मोबाइल फोन्स होंगे तब मैं उसमें जितनी भी साइटें होती हैं उसमें मैं अपनी आईडी बनाऊंगा, तो अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमारे पास में ये सुविधा आएगी तब हम ये काम करेंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले उस कार्य को करना है। जिस प्रकार लेबोरेटरी क्या करती है, सोचती नहीं है, पहले वो कार्य करती है, इसके बाद में वो ऑटोमेटिक, वो जैसे रूस ने टीका बनाया तो वो अगर सिर्फ सोचता रहता कोरोना के बारे में कि कोरोना के लिए करना, तो हमको क्या करना, सोचना नहीं है, उस चीज को करना है। ठीक है, सपोज करिए जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने क्या किया, पहले स्कूल खोल दिया। ठीक है, अगर वो 20 साल पहले ये सोचते कि मेरे पास में जमीन होगी, इसके बाद में मैं 2-4 बस खरीदूंगा, मैजिक खरीदूंगा, तो क्या वो स्कूल खोल पाते? नहीं खोल पाते। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक किराए के मकान से स्कूल खोला, फिर धीरे धीरे उनके पास में 100 बच्चे हुए, 150 हुए, 200 हुए, 250 हुए, 300 हुए, 400 हुए, आज की स्थिति में मोर देन 500 स्टूडेंट्स है ना। I think there are more than 500 students at Sudha Smriti High School. 500 बच्चों से ज्यादा स्कूल हैं। लेकिन अगर सिर्फ सर सोचते रहते कि मेरे पास जमीन होगी तब मैं स्कूल खोलूंगा, बस होगी तब मैं स्कूल खोलूंगा, तो वो सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने, हमको क्या करना है, सोचना नहीं है, हमें अपने कार्य को क्रियान्वित करना है। हमें कोई भी कार्य करना है, जब हम सपोज करिए आप कोई भी कार्य करना चालू कर देंगे तो जितनी भी रिसोर्सेस होते हैं जो उसमें लगते हैं वो ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाते हैं। जैसे आपने स्कूल खोल लिया किराए से, फिर आपको ऑटोमेटिक उसमें बच्चे होंगे, उससे कुछ फायदा होगा, फिर आप बस खरीद सकते हैं, मैजिक खरीद सकते हैं। इस प्रकार कोई भी प्रॉस्पेरिटी हम अपने कोई भी बिजनेस में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आया। हमको टाइम, सबके लिए समान टाइम है ना। गॉड हैज गिवन टू अस सेम टाइम 24 आवर्स, है ना। सबके, आपको समय का यूज करना है। अब चूंकि आप लोग विद्यार्थी हो, समय का यूज कैसे कर सकते हो, आप लोग में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो डायरी मेंटेन करते होंगे। डायरी मेंटेन करने का मतलब ये होता है जो अपना रूटीन बनाते हैं। आप लोग देखें कोई डेली रूटीन लिखता है, DAILY, डेली ROUTIN। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या पेरेंट्स हमारे बोलते हैं बच्चों को कि बेटा डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर इसके बाद में आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं, नाश्ता कितने बजे करते हैं, स्कूल कितने बजे आते हैं, पढ़ते क्या है। हो सकता है आप में से कुछ जो होशियार बच्चे हैं, अबाउट देन जो 90% मार्क्स लेके आते हैं, वो ये बनाते हैं कि हमको हफ्ते में 3 दिन मैथ्स पढ़ना है, 2 दिन इंग्लिश पढ़ना है, 1 दिन हिंदी पढ़ना है ना। एक रूटीन होता है ना। तो हम क्या करें, अगर रूटीन के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे पास समय की दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा हो, आप लोग फालतू चीजों के लिए समय निकाल लेते हो। आपको क्रिकेट खेलना है, किसी भी टाइम खेल लेते हो, ठीक है। कुछ भी हमको मोबाइल यूज करना है, कभी भी मोबाइल यूज कर लेते हो। लेकिन यही अगर आपसे बोला जाए कि आपको पढ़ाई करना है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं, आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। हम किसी भी अच्छे काम के लिए क्या बोलते हैं, आज से नहीं कल से करेंगे। दौड़ने जाना है यार, कल से जाएंगे, कल संडे है, मंडे से करेंगे। मतलब अच्छी चीज के लिए देखो, अच्छा जो समय होता है वो कभी आता नहीं है, अच्छा समय बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक कहावत है जो पुराने समय में चलती थी कि अगर किस्मत में नहीं है तो हमको कैसे मिलेगा। सुने ना ये वर्ड कि यार किस्मत में नहीं है तो कैसे मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि किस्मत में लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगा, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे आप, तो आपको डेफिनेट है वो चीज आप मिल जाएगी आपको। हो गया क्लियर ये। अब हमको क्या पढ़ना है, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पास्ट टेंस कब पढ़ाऊंगा, जब आपका प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट। यस। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, करे आप लोगों ने होमवर्क? लाओ मैं बोल देता हूँ ना। फाइल पेज नंबर कौन सा है, सबसे पहले पेज नंबर है 50। इसमें स्टेपलर नहीं मारा, उसकी फोटो कॉपी और सेकेंड वाली करवाना था और करवाना था, इसलिए नहीं मारे। ये सब इस तरह निकाल दिया है मन। चलिए ठीक है। देखिए वह मुझे जानता है, ही नोज मी। भाई करवा चुके था स्कूल में। चलो फिर से बोल देता हूँ। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्या वे आपसे मिलते हैं, डू दे मीट यू। मम्मी खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड। मैं गणित क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई नॉट टीच मैथ्स। राजू मुझसे बात करता है, राजू टॉक्स मी, ऐसा आएगा, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। नेहा स्कूल जाती है, नेहा गोज टू स्कूल। क्या हम फिल्म देखते हैं, डू वी वॉच मूवी। क्या वह तुम्हें परेशान नहीं करता है, डज ही नॉट वेट यू।
नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, TCU। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। वे हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर दे नॉट टॉकिंग अस? क्या राजू मोबाइल चुरा रहा है? इज राजू स्टीलिंग मोबाइल? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट इज रनिंग ऑन? यह स्पोकन का सेंटेंस है, इसलिए आप लोग से नहीं बना होगा। फिफ्थ है, वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। प्रिया गाना गा रही है, प्रिया इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट आर दे टीचिंग यू? क्या मैं समय पर खाना नहीं खा रहा हूँ? एम आई नॉट ईटिंग फूड एट टाइम? नेक्स्ट है, सागर कपड़े नहीं धो रहा है, सागर इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वह उससे क्यों मिल रहा है? वाई इज ही मीटिंग हिम? नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम। क्या आपने उसे पढ़ाया है? हैव दे टॉट यू? हैव, क्या आपने, हैव यू टॉट हिम? हम उसे अच्छे से जान चुके हैं, वी हैव नन हिम वेरी वेल। वे आपसे कब मिले हैं? व्हेन हैव दे मेट यू? उसने उन्हें धोखा दिया है, ही हैज चीटेड देम। टीना ने आपसे कुछ कहा है, टीना हैज टोल्ड यू समथिंग। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। बोलिए सर। हाँ, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, मैंने आपको कुछ बताया है। या टीना ने आपसे कुछ कहा है, टीना हैज टोल्ड यू समथिंग। क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की है? हैव दे नॉट हेल्प यू? आपने बाजार से क्या खरीदा है? हेल्प नहीं बोलते, हेल्प बोलते। आपने बाजार से क्या खरीदा है? व्हाट हैव दे बॉट? व्हाट हैव यू बॉट फ्रॉम मार्केट? उसने मोबाइल बेच दिया है, ही हैज सोल्ड मोबाइल। क्या वे हार गए हैं? हैव दे डिफीटेड? नेक्स्ट है डिफीटेड, हारना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 7 o'clock। ठीक है, हम सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। क्या वह लंबे समय से हमारी मदद कर रही है? हैज शी बीन वेटिंग अस फॉर लॉन्ग टाइम? लंबे समय के लिए क्या बताया था मैंने आपको? लॉन्ग टाइम। चौथा है, तुम उसे बहुत देर से क्यों चिढ़ा रहे हो? वाई हैव यू बीन टीचिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम? बहुत देर मतलब लॉन्ग टाइम। क्या वे कई सालों से बरी में रह रहे हैं? हैव दे बीन लिविंग एट बरही फॉर मेनी ईयर्स? वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। शालू 3 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही है, शालू हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। 3 हफ्ते, 3 weeks। क्या वह 5 घंटे से खाना नहीं खा रहा है? हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 hours? तुम लंबे समय से क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तुम लंबे समय से क्या बता रहे हो? What have you been telling for long time? बच्चे 15 मिनट से नदी में नहा रहे हैं, children have been bathing in the river या swimming in the river for 15 minutes। बाथिंग मतलब नहाना होता है, नदी में तैरेगा बच्चा, स्विमिंग सही है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हमको क्या स्टार्ट करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट हैड आई टोल्ड यू, व्हाट हैड आई टॉट यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ाया था? जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो इसमें ता है की जगह क्या हो जाएगा? ता है की जगह ता था हो जाएगा। हम चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, इसलिए ता है की जगह क्या हो जाएगा? ता था। या फिर इसमें क्या होगा? अधूरे वाक्य आएंगे। अधूरे वाक्य का मतलब समझते हैं आप लोग? अधूरे वाक्य मतलब गया, खाया, किया, लिया, दिया, मारा, पीटा, जिसके लास्ट में ना तो है आता है और ना ही था आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अधूरे वाक्य। जैसे मैंने जिसे मारा, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, ऐसा नहीं आएगा उसने खाना खाया है या उसने खाना खाया था। क्या आया? उसने खाना खाया। वह कॉलेज गया, ऐसा नहीं आएगा कि वह कॉलेज गया है, ना है आएगा ना था आएगा, सिंपल क्या आएगा? वह कॉलेज गया। आपने इंग्लिश सीखी, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, उसने तुम्हें परेशान किया, उसने मेरा इंतजार किया,
या फिर क्या आएगा था, मैं उसे जानता था, वह क्रिकेट खेलता था, हम स्कूल जाते थे, वह मुझसे मिलता था। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या होंगे? आई बी यू दे ही शी इट ने, सबके साथ क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट टेंस है। तो ये हो गया हमारा सिंपल। सिंपल में क्या होगा? आई बी यू दे ही शी इट नेम, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अब होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा? आई बी यू दे ही शी इट नेम, सबके साथ क्या आएगा? डिड नॉट। अच्छा, डिड नॉट क्यों आएगा? नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट आएगा। नेगेटिव देखो, डिड नॉट इसलिए भी आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर क्या लगा रहे थे? डू नॉट और डज नॉट। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। देखो डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? डू, डिड और डन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब नेगेटिव में क्या करेंगे? डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? तो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया, डू की सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पर आ गई, इसलिए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। अब सिंपल सा है, आप लोगों को मालूम है कि इसमें डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इंट्रागेटिव में क्या करेंगे? हम डिड को पहले कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? मतलब सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाना है, नेगेटिव में हमको डिड नॉट लगाना है, और जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इंट्रागेटिव में डिड को पहले करना है, और बाकी WH वर्ड आप लोगों को मालूम है, सब होशियार हो ही चुके हैं इतने। ठीक है ना? जैसे हमारा सेंटेंस है कि वह कॉलेज गया, तो वह कॉलेज गया, लड़का है ही, वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट टू कॉलेज। क्या बना सेंटेंस? ही वेंट टू कॉलेज। अब मुझे बोलना है वह कॉलेज नहीं गया, तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे अपन? और जब डिड नॉट यूज करेंगे तो वेंट की जगह क्या हो जाएगा? तो क्या बना? ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मुझे बोलना है कि क्या वह कॉलेज गया, तो डिड को बाहर निकाल लेंगे अपन। डिड ही बनेगा डिड ही वेंट नहीं गो टू कॉलेज। गो क्यों आया? क्योंकि यहाँ डिड आ गया। ठीक है, अगर मेरा सेंटेंस है वह कॉलेज कब गया, तो कब WH वर्ड है, तो कब के लिए क्या करेंगे हम? व्हेन को बाहर निकालेंगे। व्हेन डिड ही गो टू कॉलेज। डिड यू गेट इट? आ गया समझ में आप लोगों को? तो हमारा आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग को मैं सेंटेंस देता हूँ, देखिए आप। ठीक है, कितने मिनट हो गए?